हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, 7वें, 8वें, 9वें महीने में कुछ ऐसे चेंजिंग आते हैं जिन्हें देख के हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमने क्या कंसीव किया है। और वहीं कुछ अंगों में इतना ज़्यादा दर्द रहता है हमें, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन का सामना भी करना पड़ता है हमारे शरीर के साथ। तो वैसे भी आप सभी को काफ़ी हद तक अनुमान लग पाएगा कि नहीं आप लोग क्या कंसीव किए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे-जैसे हमारी प्रेगनेंसी जर्नी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हमारी और हमारे परिवार की उत्सुकता बनी रहती है ये जानने की कि हमारे घर में जो नन्हा मेहमान आ रहा है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे, अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा। और प्लीज़ गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा, क्योंकि सभी को पता है कि सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है, तो सभी के हार्मोन्स और सिम्पटम्स सब अलग होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा। और ज़रूरी ये नहीं कि जो चीज़ मेरे में हो रही है वो आप में भी हो, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक जो चीज़ पुराने ज़माने से चली आ रही है वो मेरे पे सटीक बैठी थी। जैसा कि मैं आप सभी को हर वीडियो में बताती हूँ कि ये जो वीडियो मेरी पुराने ज़माने पे आधारित है, और जितने भी तुक्के हैं वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा सटीक बैठ जाते हैं और कभी-कभी नहीं बैठते, जो मेरे पे बैठे हैं। और मैं आपको जैसा कि पता है कि मैं अपना रियल का एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करती रहती हूँ। ठीक है ना? चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ता है कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जैसा कि उल्टी बहुत ज़्यादा किसी किसी को होती है, चक्कर आते हैं और घबराहट होती है, पेट दर्द होते हैं और बहुत ज़्यादा जैसे कि थकावट महसूस होती है। तो अक्सर ये पहला पड़ाव होता है। पर जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है, जैसे कि दूसरी तिमाही में जैसे ही पहुँचती है ना, उस समय ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो जाती हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और वहीं जब से हमारी दूसरी तिमाही स्टार्ट होती तब से कुछ ऐसे चेंजिंग आते हैं हमारे शरीर में, जिससे अनुमान लगा पाना आसानी हो जाता है हमारे लिए कि हमने क्या कंसीव किया है। पहले तो स्किन का कलर, अक्सर क्या आप सभी को पता है कि जब हम लोग बेबी बॉय को कंसीव किए रहते हैं ना, तो उस समय हमारा जो फेस होता है, ऐसे बहुत से बॉडी पार्ट्स होते हैं जो ब्लैक होने लगेंगे, सांवला होने लगेगा। झुर्रियाँ जिसको कहते हैं ना, छाई, बहुत लोगों को देखेंगे तो फेस पे छाई ऐसे गोला-गोला करके होता है ना, वो पड़ने लगता है। तो अक्सर ये बेबी बॉय के समय होता है। आप लोग के समय क्या हो रहा था, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, मायने ये रखता है कि किसकी प्रेगनेंसी में हुआ हो रहा था। आप लोगों को देखेंगे दोनों प्रेगनेंसी में अलग सिम्पटम्स नज़र आएँगे, वहीं बेबी गर्ल के समय अलग आएँगे और बेबी बॉय के समय अलग आएँगे। और ये आपके हार्मोन्स के ऊपर बनते हैं ये सब सिम्पटम्स, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये सब आपके साथ हुआ है, किसकी प्रेगनेंसी में हुआ था, ठीक है ना? अब नेक्स्ट है भूख बहुत तेजी से लगना और भूख ना लगना, ये भी मायने रखता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि सुबह-सुबह जब हम लोग प्रेगनेंसी टाइम से गुजरते हैं, तो सुबह-सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं, तो वहीं किसी-किसी को तुरंत मिचली होने लगता है, तुरंत जैसे उल्टी आने लगती हैं और बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं करता, हमेशा जी खट्टा-खट्टा सा रहता है और थकावट सा रहता है, कुछ ना करने का मन करेगा, ना खाने का मन करेगा, भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये बेबी गर्ल के समय ऐसा होता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा कि बेबी गर्ल के समय ये सिम्पटम्स नज़र आएँगे आप में। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भूख बहुत ही तेज़ी से लगना। वैसे तो आप सभी को डॉक्टर बोलते हैं कि हर 2 घंटे में छोटी-छोटी भूख लेना चाहिए। मैं अपनी बेबी बॉय के समय बता दूँ तो मैं रात में भी मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगती थी। मैं कुछ-कुछ रख मतलब ज़रूर रख के सोई रहती थी खाने के लिए। मैं कुछ न कुछ खाती रहती थी रात में, क्योंकि मुझे इतना भूख ही लगती थी। और वहीं जब सुबह सो के उठती तब भी बहुत तेज़ी से भूख लगती थी। इंसान कहते हैं ना कि पहले काम-वाम कर ले, फिर अच्छे से ब्रश-व्रश करके फ्रेश होके फिर नाश्ता पानी करें, लेकिन नहीं, भूख आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगी, बस भागो, ब्रश करो और खाओ, ऐसा हाल होता है। तो आप लोग को पता ही है कि बेबी बॉय जो होते हैं ना, खाने-पीने में तो तेज़ होते हैं माँ के पेट से ही, तो वैसे ही माँ को भी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है खाना खाने की, मतलब बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो अक्सर ये बेबी बॉय के समय होता है। तो आप लोग के साथ क्या हो रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है पेट का अलग दिखना। वहीं अगर देखेंगे बात करें अगर सिम्पटम्स की, तो देखेंगे बेबी बॉय में अलग पेट का आकार दिखेगा, बेबी गर्ल में अलग दिखेगा और ये काफ़ी हद तक सटीक
है, क्योंकि आप सभी को भी पता है, अगर जो गाँव से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा, क्योंकि गाँव में अक्सर एक-दूसरे के सिम्पटम्स को देख के ही दूसरा कोई अनुमान लगा के चल देगा कि नहीं इनको क्या आने वाला है। और अक्सर आपकी बॉडी को देख के जो हमारी बूढ़ी दादी अम्मा लोग होती है ना, वो अलग ही संकेत देने लगती है कि नहीं क्या होने वाला क्या नहीं, और वही कभी-कभी बहुत सटीक बैठ जाता है। तो मैं बता दूँ कि देखिए, बेबी बॉय का जो पेट होता है ना वो अलग होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो पेट के निचले हिस्से में बढ़ते हैं। जैसे-जैसे उनका वेट बढ़ता है वैसे-वैसे बेबी बम भी बढ़ेगा, और वो उनका उनका जो बेबी बम होता है ऐसे सामने करके गोला करके जो है वो नीचे की तरफ लटक जाता है, और वो अक्सर हमको बैठने-उठने और चलने में भी हमारे पैरों के बीच फँसता है। और ये अक्सर बेबी बॉय के प्रेगनेंसी में कंसीव करने पे ऐसे पेट का आकार दिखता है। और वहीं अगर बात करें बेबी गर्ल की, तो उनका पेट जो होता है ना ऐसे कमर पकड़ के चपटा करके होता है, और ऊपर ऊपर की साइड होता है, नाभि के ऊपर की साइड होता है पेट। और देखेंगे किसी-किसी में आप देखे भी होंगे कि किसी-किसी की कमर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और पेट नहीं दिखता ज़्यादा, और किसी का जाँघ में बहुत मोटे-मोटे हो जाते हैं। और ये अक्सर बेबी गर्ल के समय मतलब होता है, जैसे कि आपका पेट चपटा करके कमर पकड़ के दिखेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है गर्भाशय का बड़ा दिखना। जी हाँ, आप लोग ये तो देखे होंगे और सुने भी होंगे कि जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब तक जैसे फर्स्ट मंथ से लेके 3 मंथ तक जैसे हमारा चालू होता है, वह तब तो हमारा जो भ्रूण के आकार में हमारा बेबी होता है, और हमारा बेबी बम थोड़ा भी नहीं दिखता, पता ही नहीं चलता कि हम सामने वाला या हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी ऊपर जाती है, यानी दूसरी तिमाही में घुसती है 5वें मंथ से, वैसे वैसे हमारा बेबी बम स्टार्ट हो जाता है, और वही दोनों बेबी में अंतर पता चलता है। क्योंकि देखिए, अगर बेबी बॉय की अगर बात करें तो उनका बेबी बम ना बहुत ही ज़्यादा जो है दिखने लगता है, बहुत ही मतलब कहें तो बड़ा हो जाता है, और वो देख के ही पता चलेगा नहीं ये बेबी बॉय का ही प्रेगनेंसी है। क्योंकि अक्सर बेबी गर्ल की जो प्रेगनेंसी होती है ना, वो इतना ज़्यादा बेबी बम दिखता नहीं, जैसे कि मैंने अपने अनुमान से बता रही हूँ, मेरे साथ जैसा हुआ है। और आप सभी को बता दें कि आप लोग प्लीज़ गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा, क्योंकि सभी की बॉडी पे डिपेंड करता है। किसी-किसी की बॉडी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हेल्दी होता है, फैट होता है, तो उसी हिसाब से बेबी बम भी दिखेगा। और किसी-किसी का देखेंगे एकदम नॉर्मल होता है, उनका तो बेबी बम पता ही नहीं चलता। जब जब उनका 5वां मंथ स्टार्ट होता है तब जाके उनका बेबी बम पता चलता है कि नहीं इनको भी प्रेगनेंसी हो चुकी है और बेबी बम दिख रहा है। तो ज़्यादा बेबी बम दिखना वो बेबी बॉय का संकेत होता है, माना गया है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है ये संकेत है, जो मेरे भी काफ़ी हद तक सटीक बैठा था। ठीक है? अब नेक्स्ट है शरीर में दर्द का सामना किसमें सबसे ज़्यादा करना पड़ता है और किन-किन अंगों पे सबसे ज़्यादा दर्द होता है? वैसे तो आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी जर्नी जब से हमारी स्टार्ट होती है तब से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें दर्द का अनुभव रहता है। कभी पेट दर्द होता है तो कभी मतलब कमर दर्द होता है तो कभी घुटने में दर्द होता है। ऐसे ऐसे करके हमारा कुछ ना कुछ दर्द होता ही है। लेकिन हाँ, सबसे सटीक जो बता दें अगर जहाँ पे दर्द होता है वो होता है नाभि के निचले हिस्से में पेड़ू के वाले भाग पे, वो बेबी बॉय के समय दर्द होता है वहाँ पे। और ये हल्का-हल्का करके रहेगा, अचानक से दर्द नहीं होगा, वो हल्का-हल्का करके हमेशा जैसे-जैसे हमारा बेबी बम्प बढ़ता है, वैसे-वैसे वो हमारे उठने-बैठने में जैसे लगेगा कुछ धस रहा है, चुभ रहा है, ऐसा करके दर्द होता रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा, क्योंकि दोनों बेबी हमारे एक समान हैं, बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं है। बस ये एक अनुभव है जो इंसान अपना शेयर करता है, ठीक है ना? तो अक्सर आप सभी को पता है कि जो बेबी बॉय होते हैं वो निचले हिस्से में होते हैं, तो वो अक्सर निचले हिस्से में ही दर्द होता है, पेन नाभि के निचले हिस्से में, और कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, वहीं पैरों का बहुत ज़्यादा सूज जाना, क्योंकि वो ब्लड फ्लू की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अक्सर ये सब सिम्टम जो है वो बेबी बॉय में नज़र आते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट है हलचल। जी हाँ, हलचल से काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जाता है कि नहीं सबसे जल्दी हलचल कौन करता है और किस साइड हो रहा है, ये काफ़ी हद तक सटीक बैठता है। तो मैं बता दूँ कि सबसे जल्दी हलचल तो आप सभी को पता है कि बेबी गर्ल करती हैं, और इसके आगे भी मैं बताऊँगी वो क्यों होता है वो भी बताऊँगी। लेकिन हाँ, सबसे जल्दी अगर हलचल की बात करें तो बेबी गर्ल करती हैं, जो 3 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है उनका हलचल। और अगर लेट बात करें कौन हलचल करता है तो वो होते हैं बेबी बॉय। वो थोड़ा-सा हमें 5वें-6वें मंथ तक वेट कराते हैं हलचल में। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूँगी ये बेबी की एक्टिविटी पे निर्भर करता है कि बेबी कितना एक्टिव है। क्योंकि किसी-किसी का देखेंगे तो उनका 3 से 4 मंथ के बीच ही एक हलचल आ जाता है, बेबी हलचल करने लगता है। तो वो बेबी के हेल्दी और स्वस्थ और एक्टिविटी पे निर्भर करता है कि वो कितना मतलब एक्टिव है हलचल करने में। ठीक है?
और वहीं बात करें किस साइड हो रहा है, तो देखिए सबको पता है, ये काफ़ी हद तक सटीक भी बैठा है कि बेबी गर्ल जो होती है वो लेफ्ट साइड ज़्यादा रहना पसंद करती हैं, वो लेफ्ट साइड ही हलचल करती हैं। और बेबी बॉय जो होते हैं वो राइट साइड और निचले हिस्से में रहते हैं, वो हमेशा राइट साइड ही उनका पोजीशन होता है, अक्सर वो राइट साइड ही हलचल बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन हाँ, किसी किसी केस में देखा गया है कि उसी का उल्टा होता है, जो है कि इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आप लोग सिम्टम्स पे ध्यान ना दीजिएगा, सभी के सिम्टम्स अलग होते हैं, सभी के हार्मोन, सभी की बॉडी अलग है, तो सभी के जितने भी लक्षण आएंगे ना वो अलग होंगे। कभी कभी बहुत हद तक सटीक बैठ जाता है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या सिम्टम्स आपका मेरे से मैच हुआ। ठीक है, बाय बाय।